भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसको हम वापस लेंगे। योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। उन्होंने नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहां तक? सिंध तक। मतलब साढ़े कोल कुछ नहीं छड़ना दोसी। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है। मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज है। ये जो चीज है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई। नमस्कार दोस्तों, अब एक तरफ हमास इजराइल चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे योगी जी मतलब बाबा जी जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब इस सारी सिचुएशन के बीच में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि भाई हम सिंध को भी अपने आप में शामिल कर सकते हैं। और सिंध आपको पता होगा कि जिसका सबसे बड़ा सिटी कराची है और पाकिस्तान की कैपिटल सबसे पहले कराची ही था, उसके बाद इस्लामाबाद को बनाया गया और उसको कैपिटल वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर उनका कहना ये है, और आपको बता दें कि सिंध के अंदर, पाकिस्तान के सिंध के अंदर आज भी कई सारे लोग हैं जो आज़ादी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उनसे लाहौर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और सिंध को नहीं दी जाती, कराची को नहीं दी जाती कंपेयर टू लाहौर। तो सिंध के अंदर कई सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सिंध एक अलग देश बने, सिंधु देश अलग से बने, और उनकी ये मुहिम चलती रहती है। हालांकि वो महात्मा गांधी टाइप की मूवमेंट है, इसलिए पाकिस्तान को लगता है कि हमें उससे कोई नुकसान है नहीं, तो वो चलने देते हैं। अब ज़रा इंडिया में देखिए, किसी भी स्टेट में ऐसा है कि इसको ज़्यादा प्रायोरिटी, इसको कम प्रायोरिटी, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है पूरे प्रदेश से, पूरे देश से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लाहौर और पंजाब को है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है और योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट इसीलिए यहाँ पर सुर्खियाँ बटोर रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसको हम वापस लेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के सूबा सिंध पे कब्जा करने की धमकी दी है। इस पे जो हमारी हुकूमत का रद्द-ए-अमल है, क्या आप इससे मुतमिन हैं? बड़ी तशवीशनाक बात है, और उन हालात में जब खासकर हमारी कौमी टीम एक वर्ल्ड कप के उस सिलसिले में हिंदुस्तान में भी मौजूद है। आर नहीं है कि हमारे फॉरेन ऑफिस को और हमारी गवर्नमेंट को, यहाँ पे जो हाई कमीशन इंडियन है, उनके लोगों को बुलाकर उनको बड़े सख्त अल्फाज में इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार करना चाहिए, और ये एक इसकी कंडेमनेशन जो है वो। योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के। उन्होंने नो रीजन व्हाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंध फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर की बात की जाती है, फिर गिलगित बल्तिस्तान भी वापस लेना है, कश्मीर भी वापस लेना है, तो बात अब पहुंच गई कहां तक? सिंध तक। मतलब साढ़े कोल कुछ नहीं छड़ना दोसी। गिलगित बल्तिस्तान भी आपने बात कर दी, फिर आपने ये भी कह दिया कि जनाब कश्मीर भी हमारा है, गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, और बलूचिस्तान पे तो वैसे ही जो नज़रें हैं वो भी आप जानते हैं, उसके मुतालिक वैसे ही खबरें आती रहती है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं। तो बचा क्या? तो बचा था एक सिंध और पंजाब। तो उसमें से सिंध भी वो कह रहे हैं कि हमारा है, वो भी उन्होंने वापस लेना है। सर ये जो पंजाब है इसको रख कर क्या करेंगे हम? इफ श्री राम जन्मभूमि कैन बी टेकन बैक आफ्टर 500 ईयर्स, तो देयर इज नो रीजन वाई इंडिया कैन नॉट टेक बैक सिंधु, यानी कि सिंध। कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं, तो फिर सिंध की क्या हैसियत है? हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते? वो ये कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। मैंने कहा किस तरह मैं देखूं कि उनकी क्या तालीम है, क्या वो तालीम याफ्ता नहीं है, तो पता ये चला कि वो मैथमेटिक्स में बैचलर्स हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि जो बैचलर्स इंडिया का है वो पाकिस्तान के पीएचडी के बराबर समझ लें आप, ठीक है? तो ये नहीं आप कह सकते कि पढ़े लिखे नहीं हैं या गैर तालीम याफ्ता हैं या अनएजुकेटेड है, इस बिना पर वैसी बातें करें। सर ये मसला इतना छोटा नहीं है, अनएजुकेटेड की बात नहीं है, ये बात कुछ और है। वो बात क्या है वो आप जानते हैं। वो तो देखें, जब आप अखंड भारत की उनकी बात करते हैं तो गजवा हिंद क्या है, इस तरफ से वो है, आप जानते हैं। तो मुमताज़ जहरा बलोच ने ये भी कहा कि इसको कंडेम करने की ज़रूरत है, और इक्वली इसको भी कंडेम किया जाए कि जो राम मंदिर के, राम जन्मभूमि की रिक्लेम करने की बात की जा रही है, तो उसी के साथ जो है एज ए टेम्पलेट टू रिक्लेम पाकिस्तान का हिस्सा सिंध, इसको रिक्लेम करने की बात की जा रही है।
तो इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन किसी जो है वो सियासतदान की तरफ से हमें कोई ऐसी सच स्टेटमेंट नज़र नहीं आती, मतलब कि वो भीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं, डर के बैठ जाते हैं योगी आदित्यनाथ अगर कोई बयान दे दे। और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ यही नहीं कहा बल्कि उसमें ये बात भी की गई कि जो सिंध के लोग हैं उनको हिस्ट्री बताई जाए। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर 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 कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते हैं नहीं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो जी हाँ, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है और सिंध के आपकी तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है आपके यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए, फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। मतलब ये एक बड़ी, मेरे लिए तो बड़ी एस्टॉनिशिंग चीज़ है। अच्छा, ये तो उन्होंने कह दिया, अब इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ये क्या स्टेटमेंट है? आपको पता है बाबरी मस्जिद जो है वो इस जगह पे थी जो योदिया में, वो 500 साल पुरानी एक तारीख है और उसको पहले वो डिमोलिश किया गया। अभी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सारा वो कर लिया, इजाज़त वगैरह हो गई। वो कहते हैं जी जो लॉर्ड राम है, जो कि वॉरियर गॉड है इनका, वो कहते हैं जी कि वो योदिया में पैदा हुए थे कुछ 7000 साल पहले, और उसके ऊपर मस्जिद बना ली गई थी 16वीं सदी में। ये जो चीज़ है पाकिस्तान में कहीं डिस्कस नहीं हुई कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये क्यों बात की। आपको पता है इससे पहले क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है लेने में मसला ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं वो तो हमारा है। और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। एंड देन अमित शाह साहब, अमित शाह आपको पता है इज अ कोर, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, वो है एक शख्स है, इज एवरीथिंग। सन की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, उन्होंने कहा है जी कि हम बड़े हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं, कि व्हेन अ पॉलिटिशियंस इन न्यू दिल्ली और यूपी और इन गुजरात और इन हैदराबाद or somewhere in speaks, it's a job of a Pakistani politician to respond to it. लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जवाब नहीं देते? आपको पता है इस चीज़ का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार, फौज जाने दे, इंडिया जाने, हम क्या करें। लेकिन इंडिया के अंदर जो फौज है वो दैट इज लिसनिंग टू द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, and the political dispensation is looking towards Fauj to fulfill their political objectives at times. This is what we have seen, and this is what has been analyzed so far from Prime Minister Modi's 10 years rule. Yeah. So Pakistan के अंदर जितनी भी political class है, they are very smart. वो इंडिया के साथ तब बात इस तरह की करते हैं जब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ गुटी होते हैं। जब एस्टैब्लिशमेंट में लड़ाई हो गई है तो ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट जाने दे, ऐसी जाना, पाकिस्तानों को नहीं है वो आगे पीछे। सो वो पाकिस्तान में आप देखेंगे ख्वाजा आसफ साहब होते हैं, वो कभी कभी कोई बयान दे देते हैं, ठीक है, राइट विंग। कभी वो एक दिन उन्होंने बयान दे दिया जिस दिन तालिबान जो है हुकूमत में आए 15 अगस्त 2021 में, तो पाकिस्तान में तो बड़े शादियाने बाज रहे थे ना, तो उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने वो मुल्ला ब्रदर एंड क्या नाम था यार उसका, मुझे नाम भूल गया, वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था अमेरिका का उस वक्त ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, माइक पोम्पियो, मेरा ख्याल है माइक पोम्पियो था। तो पोम्पियो एंड मुल्ला ब्रदर खड़े हुए, तो उसने ना वो तस्वीर लगा के ना दोनों, तो उसने ट्वीट कर दी ख्वाजा आसफ ने, उसने कहा पता नहीं ताकतें तुम्हारी अल्लाह हमारा, ठीक है जी, कि तुम बड़े ताकतवर पर खुदा हमारे साथ है, और तालिबान की मैथ कर रहे हैं। उसके बाद ठीक 10 महीने 1.5 साल के बाद जाके DGISI के साथ उसी मुल्ला ब्रदर को कह रहा है यार तुझे साढ़े ते हमले क्यों करन डे, मीन्स वी डोंट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग।